मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। क्या हाल है मेरे भाइयों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो दिल करे वो बोलिए। अब आते हैं आगे। मेरे बच्चे, कल हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना स्टार्ट किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने बेसिक आपको कराया था वो आप पढ़ के आए होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, पहला सवाल आपके सामने। कल जो पढ़ रहे थे उससे आगे की कहानी शुरू होती है। आप लोग तब तक ट्राई करिए। मैं सवाल को ड्राफ्ट करके लिख के दिखा रहा हूं। पैंतीस, सॉरी, माफ करिएगा। ये सारे आपके पेपरों के क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सब। आराम से ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करनी है हमने। जी, आप सभी को धन्यवाद। करिए मेरे बच्चे, दिमाग दौड़ाइए कि 35 का पहाड़ा पढ़े तो कहां कहां तक जाएगा। तो आप मन मन में कहेंगे सर 35 का पहाड़ा अगर पढ़ते भी है ना तो 70 पे सेट होता है। 35 दूनी जाता है 70 सर। अगर 70 लेते हैं तो ये 2 आया, ये 3 आएगा, ये 70 से 8 बढ़ा है और ये सर 70 से 6 बढ़ा है। अब सर कैलकुलेशन ऐसी घुमानी गुना करके। 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 गुना 8। ध्यान देना मेरी बात पे, फिर से अपनी बात दोहराता हूं। हमने 35 से भाग दिया। अब जब हम इन्हें गुना करने लगे तो गुना बहुत बड़ी बड़ी जाने लग गई। क्या करें? तो मैंने कहा यार 2 तिया 6, 6 छिंग 36, 6 8 48, मतलब 2 तिया 6, 6 छिंग 36 गुना 8। अब मेरे बच्चे, आप ये तो बात समझ गए कि इन्हें गुना करेंगे तो 35 से बड़ा शेषफल आएगा। आपने कहा तो दोबारा मेरे राजा 35 से भाग दे देंगे। नाराज क्यों होना इसमें? नाराजगी की तो कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए। 35 से दोबारा भाग देंगे, 8 ही बचेगा। आप कहें जी 8 को 35 से भाग देके 8 कैसे बचा? ये तो नया नियम निकाल दी। तो राजा, जब 35 से भाग दोगे और 35 से छोटी संख्या है तो ना जाने की 0 लगाओगे तो शेषफल 8 ही तो आया। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, 0 सबसे छोटा नंबर है जो किसी भी नंबर से भाग हो जाएगा सिवाय 0 के, है ना? तो मेरे को और आपको मेरे बच्चों ये समझना था कि 8 से छोटा नंबर जो 35 से भाग होगा वो 8 ही होना है, मतलब 0 होना है। तो 8 शेषफल, और यहाँ 35 से कम 35 तो प्लस 1 रिमाइंडर। तो 8 गुना 1 यानी 8 मेरा शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया बी ऑप्शन। हाँ, है ना? सिस्टम से धीरे धीरे समझते रहिए। अब आइए आगे, देखता हूं मेरे कितने बच्चे करेंगे। इसके बस एक सवाल बाद मेरी टाइप 2 स्टार्ट हो। आइए बाबू। दौड़ाते हैं दिमाग। 17 से मेरे बच्चे 170 भाग चला जाएगा, 2 बचा। अब आते हैं यहां मेरे बच्चे, 1771 को मैं 1700 जमा 71 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। 17 से 1700 भाग हो गया, बचा 68, मतलब 71, 17 चौको 68 बचा 3। देखिए, थोड़ा थोड़ा स्टाइल तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत मारनी होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। 17 दूनी 34, 1 आया, 191। तो आपको पता है कि 191 को हम ऐसे लिख देते हैं 170 जमा 21। अब सर 170 तो 17 से भाग हो जाएगा, तो 17 एकम 17 बचा कितना? 4। पहले एक बार ये बताइए, इतनी बात कितनों को समझ में आ गई? बस एक सवाल और है, इसके बाद फिर दूसरी टाइप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई चीज आपकी बचे। कुछ ढक्कन न करे, पीडीएफ डाल दो, क्लास नोट्स डाल दो, सब कुछ डलता है बैच में। नोट्स वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो मिल जाएगी चीजें, नहीं तो अभी दिखा भी देता हूं। देखिए,
अब बाबू गुना का निशान है तो गुना करो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 6 कम 6 चौक 24। अब मेरे बच्चे 17 से भाग दे रहे हो तो 24 तो नहीं आना चाहिए, बड़ा आ गया तो सर दोबारा भागता है। 17 एकम 17, शेषफल आया 7। मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आया 7। ये लास्ट सवाल है, लास्ट आखिरी सवाल है इस टाइप का, और मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा इस सवाल का सही उत्तर दे और थोड़ा फास्ट उत्तर दे। ऐसी मेरी ख्वाहिश है। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। देखो यार 12 से 240 भाग हो जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 240 भाग हो जाता है। अगर 240 हो रहा है तो ये 3 बचा, ये 5 बचा, ये 7 बचा। अच्छा अगर मैं और आप समझदार हैं तो हम ये भी तो समझेंगे 240 जमा 7 है, तो असली खेल तो 7 को भाग देने का है। तो 7 को 12 से भाग दे रहे हो तो +7 भी लिख सकते हो सर, और -5 भी लिख सकते हो। कल की क्लास में यही बातें तो दोहराई थी कि इन दोनों का जोड़ हमेशा ही इस 12 के बराबर होता है। बोलो। आपने कहा हाँ होता है। तो मेरे राजा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, खोपड़ी को खोलो कि हम -3 -5 लिख देंगे तो गुनाह नहीं है। यहां 249 तो 240 तो हो गया, बचा 9। 9 को 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, -3 भी लिख सकते हैं। यहां 240 से भाग दोगे, 240 चला गया, बचा 11। 11 को 12 से भाग देंगे तो -1। देखिए कैलकुलेशन किसी और ने नहीं करनी, हमने ही करनी है। तो वॉट एवर द वे वी चूज, इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट। देखो यार 5×3 = 15, 5×3 = 15, 15×15 225। लेकिन समस्या क्या है, 225 माइनस का है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस का है। इसे मेरे राजा जब 12 से भाग देंगे तो कहानी क्या होगी चेक करते हैं। तो देखो मेरे बच्चे 12 एकम 12, बचा कितना 10, 12 7 84, 12 8 96, तो शेषफल आया 9। अब यहां से धीरे धीरे समझना है कि 12 से भागते हैं तो प्लस का शेषफल 9 आया और माइनस का शेषफल कितना आ जाएगा 3। तो मेरे बच्चे अगर मैं 9 लेता हूं तो यहां बाहर माइनस है तो -9 आएगा, तो 12 में 9 सेटल करेंगे 3 आएगा। या अगर -3 ले लेता हूं तो माइनस को -3 से गुना करूंगा, डायरेक्ट +3 आएगा। ये चीजें कल समझाई थी कि नहीं समझाई थी? ठाकुर कह रहे नहीं समझे। बाबू इसको तो पकड़ना पड़ेगा तुमको। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 में कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। देखो यार कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत काम की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए यार मैं आपको कहूं कि मेरे भाई 16 को 12 से भाग दे, 16 को 12 से भाग दे। कैसे भाग देंगे? तो 12 एकम 12, शेषफल बचा 4। शेषफल आया मेरे प्यारे बच्चों 4। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं अगर ये करूं कि यार इसे काट लूं, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, तो 4 चौक 16 आया और 4 × 3 = 12 आया। किससे काटा मेरे बच्चे मैंने? 4 से। अब मैं कहूं यार 4 को 3 से भाग दो, तो 3 एकम 3, तो शेषफल आ गया मेरे बच्चे 1। क्या समझ में आया? समझ में यह आया सर कि जब भी हम शेषफल निकालते हैं ना तो इस तरह से काट नहीं सकते। अगर काट दोगे तो शेषफल बदल जाएगा। यहां आ रहा था 4 लेकिन यहां आ रहा है 1। तो सर अगर ऐसा हो गया तो क्या किया जाए? ऐसा हो गया तो फिर एक ही इलाज है कि जिससे आपने इसे काटा था उसी से इसे दोबारा गुना किया जाए।
गुना करेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 4। तो आपका शेषफल वही आ जाएगा जो ओरिजिनली आना था। जैसे इस सवाल पे आप सवाल पे आइए, आंसर को मारो गोली। 36 को 28 से भाग देना है, तो 28 से कम 28, शेषफल आया 8। मान लीजिए बात। लेकिन अगर कोई भाई कहे जी ये तो कट रहा है ऊपर नीचे, तो काटते हैं। किससे काट दें जी? 4 7 28, 4 नीम 36। किससे काटा मैंने सर? 4 से। तो जिससे आप काट रहे हो उसे गोले में डाल लो। अब 9 को 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7, शेषफल बचा मेरे भाई 2। शेषफल बच गया मेरे प्यारे बच्चे 2। अब कहानी ये है कि काटोगे तो शेषफल पे फर्क आएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़ा, काटना पड़ा, तो उसका इलाज ये है कि जिससे आपने इसे काटा उससे उठा के गुना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा वही सेम। आइए जी करिए। 45/35। ए बाबू, कैसे करे रे सर? 45 को 35 से भाग देंगे, 35 से कम 35, शेषफल आया 10। अब इसे 5 से उड़ाते हैं। 5 7 35, 5 नहीं 45। तो मेरे प्यारे बच्चों किससे काटा? 5 से। अब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेषफल आया 2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये देखिए, ये ढूंढिए कि आपने इसे किससे काटा था? 5 से। तो जिससे काटा था आखिरी में उसी से गुना कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आएगा 10। मेरा राइट आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 10। मेरा राइट आंसर आएगा 10। आइए, आइए बाबू, देखिए मेरे राजा, कहानी को समझिएगा तो ये कुछ पकड़ पाइएगा ना। मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं इस सवाल को लेता हूं तो 95 से जब मैं इसे भाग दूंगा, तो देखो 134 को 95 से भाग देंगे तो 95 एकम 95 ही जाएगा। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि बहुत कम लेवल है या बहुत बड़ा लेवल है। 14 में 5 गया 9, तो आया 39, शेषफल आया 39। 97 को भाग देंगे, शेषफल आया 2। 223 को भाग देंगे 95 से। आराम से समझो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है कि मैंने कैंसिलेशन क्यों कराया है, उसकी क्या जरूरत है, कौन सी ऐसी अहमियत है कि उसके बिना सवाल नहीं निकलेगा, पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। 95 से भाग देंगे, 3 से जाएगा ना, 2 से, 2 5 10, 2 नीम 18 और 1 19, 3 33 आया। अब 114 को भाग देंगे राजा, 95 कम 95, क्योंकि 95 से भाग देंगे, 19 आया। अब जानते हैं समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि आपने सबको अलग अलग भाग तो दे लिया, लेकिन अभी गुनाह बहुत बड़ा हो गया आपसे। क्या गुनाह बड़ा हो गया? सर आपको सबकी गुना करनी है। 39 गुना 33 गुना 19 इज नॉट है इजी टास्क टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या करें सर? तो मेरे राजा कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आराम से सोचना। सबसे पहली चीज ये कि जो नंबर हम यहां लिख रहे हैं, ये जितना छोटा होगा शेषफल उससे भी छोटा आएगा।
तो हमें कोशिश करनी कि ये नंबर किसी से कट रहा है। तो आप कहेंगे देखो सर 95 जो होता है वो 19 गुना 5 आता है, यानी 19 के पहाड़े में भी आता है 5 में भी आता है। अब मुझे देखना है 19 से कौन सा कट रहा है। तो सर 19 से कम 19, यानी 19 से कट रहा है तो 19 पंजे 95 और 19 छिके 114, यानी यहां आ गया 6। आपने किससे काट दिया मेरे बच्चे? 19 से। तो जिससे आपने काटा है उसे गोले में बांध दो। अब आपके लिए जो सवाल है ना मेरे बेटे, ओ मेरे राजा, अब जो तुम्हारे लिए सवाल है ना मेरे बेटा, वो पता क्या हो गया तुम्हारे लिए सवाल? तुम्हारे लिए सवाल हो गया 95 नहीं रहा, सवाल रह गया 5। 114 नहीं रहा, अब सवाल रह गया 6, क्योंकि बाकी तो तुमने काट दिया। तो यहां रह गया 6। अब 5 से किसी संख्या को भाग देना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि 5 से कोई संख्या तभी भाग जाती है जब आखिरी अंक 0 या 5 हो, या तो 5 हो या 0 तभी भाग जाती। आपने कहा हाँ। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो जब आप 5 से भाग देंगे तो देखो यहां 5 नजदीक है या 0? सर 5 नजदीक है, भाई 135 चला जाएगा तो -1। यहां 0 नजदीक है, 5 5 5 से 2 ज्यादा। यहां 5 के नजदीक है क्या? -2। और 6 5 के नजदीक 1 है, तो शेषफल आया। ये कितना आसान हो गया जीवन में सवाल को सोल्व करना। अब मेरे भाई गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगी, 2 दूनी 4, तो फाइनल आंसर आया 4। 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से छोटा आंसर है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैंने ये समझाया था कि मेरे भाई जिससे आपने काटा है, बस ये ध्यान रखना लास्ट में उसी से गुना कर देना शेषफल को, तो आप उसके इंपैक्ट को 0 कर देंगे, यानी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा 76। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल पढ़ाने का यहाँ लॉजिक है, तरीका है। मैं कोई भी चीज क्यों पढ़ा रहा हूं उसका कारण आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि जो पेपर में सवाल आते हैं वो कैसे आएंगे और आपकी समझ कैसे विकसित करनी है। हाँ है ना? समझ गए राजा? आइए। अब तुम लोग अपनी जल्दी में लगे रहते हो कि जल्दी जल्दी खत्म कराए, भाई आराम से। ये वो चीजें चल रही हैं जिनकी आपको जरूरत हर जगह आनी है। परसेंटेज पढ़ लो, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, समय कार्य पढ़ो, समय दूरी पढ़ो, रेशियो पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे हर जगह इस्तेमाल होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। एक भाई कह रहा ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, सब सिखाएंगे, ऑप्शन से खेलना भी इधर उधर भी, लेकिन पहले पेशेंस। अभी मैं कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हल्का रह गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर सवाल हम ऑप्शन से नहीं खेल सकते। अभी चेक कर रहा हूं भाई, देखो भाई, अब देखो यार ऊपर से कौन सा ऐसा नंबर है जो काट रहा है। आप कहोगे देखो सर 88 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। तो सर सबसे पहले तो मैंने काटा 4 से। अब सर एक बात समझ में आ रही है कि 21 होता है 3 और 7 से भाग जाता है। तो देखो इनमें से कोई 3 और 7 से जा रहा है, 3 का तो 6 5 11 7 1 8 4 1 5 नहीं जा रहा, 7 से भाग जा रहा है जी, नहीं जा रहा जी, ये भी नहीं जा रहा, वो भी नहीं जा रहा, तो अब 21 से भाग देना पड़ेगा। समझते हो राजा बात? अब 21 से भाग देना थोड़ा आसान है। 21 दिए 63 प्लस 2, 21 पांजे 105 प्लस 2, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो -1। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे गोलीगेट हो जाता है, लेकिन फिर भी बड़ा फर्क पड़ता है सवाल के सॉल्यूशन में। अब आप ये देखो गुना करोगे, 2 दूनी 4 एकम 4, -4 है। अब माइनस में आएगा नहीं, तो 21 में से 4 घटाएंगे, मतलब 21 में -4 जोड़ेंगे, तो 17 मेरा सही उत्तर है। लेकिन ये ध्यान रखना है मैंने किसको गोला बनाया था, किससे काटा था? 4 से, तो आखिरी में से 4 से गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 68। हाँ जी, ये पेपर के सवाल हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीजें आपको, अभी वक्त लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही सेकंड में तोड़फोड़ मचा दें सर, वो नहीं होगा।
देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, इसको देखते हैं क्या किसी से कट रहा है। ध्यान से देखना, 6 से कट रहा है, 6 11 66 और 6 से 13 काटा। तो मेरे बच्चे मैंने 6 से ऊपर भी काटा, 6 से नीचे भी काटा। 11 से 11 88 +1 आया, 11 ढाई 110 3 आया, 11 एकम 11 2 आया, 11 में 99 2 आया, तो 1 तिया 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 मेरा आंसर आया। मेरे भाई किसी संख्या को अगर आप 11 से भाग दे रहे हैं तो उससे बड़ा शेषफल कैसे ला सकते हैं? तो गुनाह है, गुनाह है ये। तो बाबू इसे दोबारा भाग दो, 11 एकम 11 शेषफल आया 1। गोला क्या बनाए रहे बाबू? 6, तो 6 से गुना कर, तो आंसर आया 6। मेरे भाई जल्दबाजी मत करिए, मैं जस्ट दिवाली के बाद, देखो अब मैं भी थोड़ा ठंडा होके पढ़ा रहा हूं, ठंडा हो गया मतलब कम टाइम दे रहा हूं। कारण क्या है कि मेरी भी इच्छा ज्यादा अभी नहीं है, लेकिन मैं 4 तारीख को आऊंगा दिवाली के बाद, 5 तारीख को, 4 या 5 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी दिवाली के बाद। देखो एक सप्ताह मुझे भी घर जाना है भाई, हम भी पूरे साल में एक बार अपने घर जाते हैं, बाकी यहीं काम धंधे में लगे रहते हैं, अपने बाल बच्चों से मिलना है, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, मेरे बच्चे भी वहीं रहते हैं। तो एक सप्ताह छुट्टी रहेगी अगले सप्ताह, जो उसके बाद 5 तारीख आएगी, दिवाली के बाद 4 या 5 तारीख का जो भी सोमवार पड़ेगा, वहां से एक तो क्लास का टाइमिंग चेंज करूंगा, मॉर्निंग का टाइम रखूंगा, और मॉर्निंग का टाइम रहेगा सुबह 9:30 से 11, और 1.5 घंटे की रोज क्लास होगी। वहां आप फिर मांगोगे नहीं कि अगला चैप्टर कराओ, ये वहां तुम्हें कंटेंट 1.5 घंटे में सुबह सुबह की एनर्जी के साथ खिंचता दिखेगा, तो वहां मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। इसलिए दिवाली तक मजे लो, तुम भी मैं भी मजे ही ले रहा हूं। इसलिए देखो मजे का मतलब ये नहीं कि हम कॉन्सेप्ट की ऐसी कम तैसी कर देना, कॉन्सेप्ट पूरी ताकत से पढ़ाना है, उसमें कमी नहीं छोड़ सकते। वो गया तो हम गए। आओ भैया, अब देखो राजा, काटना पीटना तो चलता ही रहेगा। देखो 9 5 3 8 1 9 से कट रहा है, 17 निम्न 153, इसे काटोगे तो 19 निम्न 171, 9 से आपने ऊपर नीचे काट दिया। अब जब तक आप 9 का नियम नहीं जानेंगे तब तक ये सेटिंग कैसे बैठाएंगे? अब इस सवाल में 17 को लेते हैं। देखो यार आप ये तो जानते हैं 17 से 340 कटेगा, 17 दूनी 34, तो क्या बचा? 4। बिल्कुल ठीक है। अब 17 से इसे भाग देना है, मनी मन दे लेते हैं, 17 एकम 17 2 बचा, 17 एकम 17 6 बचा, 62 बचा। 62 को 17 से भाग देना तो 17 चुकू 68, 68 से कितना कम है? 6। 17 एकम 17 +2, 17 चुकू 68 गया, 1 ना जाने की 0, ये भी नहीं, 17 साते 119, 119 यानी +10 भी लिख सकता हूं मैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जिस भी मेरे बच्चे को दिक्कत है वो इस बात को ऐसे समझे, सर 17 से भाग देंगे, 17 कम, हमें यहां क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, शेषफल से मतलब 17 चुकू 68, यानी ये तो भाग हो ही जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 68,000 तो डिवाइड हो ही जाएगा, बच रहा है 129। तो मेरी और आपकी लड़ाई तो 129 पे जाके फंस रही है, 68 पे तो किसी मेरे बच्चे को दिक्कत है ही नहीं। तो 17 का पाड़ा 17 साते 119, बचा 10। तो मैं 10 भी ले सकता हूं और -7 भी ले सकता हूं मेरे बच्चे, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। गुना करते हैं। देखो भैया माइनस आएगा, पहली बात तो 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 और ये आएगा 480, और वही माइनस का। देखो 10 दूनी 20, 20 छिक्के 120 है, 120 चौक 480, यही आ रहा भाई। अब देखिए ध्यान से, अरे बाबा टेंशन काहे ले रहे हो, समझने का कोशिश करिए। 6 को 4 से गुना किया -24 आया, कोई दिक्कत है? नहीं। 10 को 2 से गुना किया 20 आया, 19 नहीं है, 19 तो हट चुका है भाग देने के बाद। अब 17 से फिर भाग दे लो। अब 17 से भाग दे रहे हो ना, तो ये देखो कि 24 को 17 से भाग दोगे तो 2 तरीके, प्लस का लेंगे तो 17 एकम 17 7 बचा, और यहां माइनस लगा हुआ है तो ये -7 हो जाएगा। तो 17 में 7 गया 10 आया,
समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने कहा हाँ। तो ये माइनस माइनस हटा के +10 बचा रिमाइंडर यहाँ, और यहाँ 17 एकम 17, 3 बचा। तो 10 को 3 से गुना किया मेरे बच्चे, 30 आया। 30 को 17 से फिर भाग देंगे, 17 एकम 17, तो रिमाइंडर आया 13। शेषफल आ गया मेरे पैर में जो 13। अब मैंने गोला किस पे काटा था? 9 पे। तो इसका मतलब 13 को 9 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरे पैर में जो 117 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब एक बार अपना जेन्युइनली फीडबैक दो कि कितने बच्चे समझ गए कितने नहीं। अच्छे लेवल के सवाल आप कर रहे हैं। इन्हीं सवालों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 10 सेकंड में उड़ाना है, इस काबिल मुझे बनाना है। भाई छठ की छुट्टी दे देंगे, ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड रहनी है, आप छठ की छुट्टी कर लेना। दिवाली की 1 हफ्ते की छुट्टी इसलिए क्योंकि सारे बच्चे दिवाली पे घर जाते हैं, और भाई सबसे बड़ी बात मैं भी घर जाता हूं, है ना। तो आप ये मत करो, जिसको जब चाहिए ऑनलाइन क्लास है, कौन सी हाजिरी लगनी है, लेकिन मेरी हाजिरी मत मानना भाई। इस 1 हफ्ते मैं छुट्टी पे रहूंगा दिवाली वाले। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो ये मत पूछो राजा, हम नहीं समझे। इस सवाल में दोबारा मेहनत करके बताता हूं, इस सवाल में बढ़िया से समझाऊंगा भाई, नहीं समझा तो। पता है कुछ कुछ जगह गड़बड़ हो रही है। कैसे? बहुत सारे बच्चों ने लेट एडमिशन लिया है, तो उन्होंने विभाज्यता के नियम पीछे से नहीं पढ़े हैं। और जब आप विभाज्यता के नियम नहीं पढ़ेंगे ना, डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको दिक्कत फंसेगी ही फंसेगी। इसलिए राजा आंख बंद करके डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम दोबारा से पढ़ लो, बहुत जरूरी है, बाद में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इनको आंख खोल के पढ़ो। भाई देखिए यार, 12 जो होता है वो 3 और 4 होता है। 4 से कोई भी संख्या भाग नहीं जाएगी क्योंकि सारे ही विषम संख्या है। 3 से देखो, 3 से ये जा रहा है सर, 3 से ये चला जाएगा। कैसे सर? सर देखो अंकों का जोड़ देखो ना, 3 से जा रहा है तो 3 से काट देते हैं। तो 3 से काटेंगे, यहां 4 आएगा। तो 3 से इसे काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 1433 है। यहां मेरे राजा 1433 आ गया। तन 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 ताल ताला। अब भाग देना है। अब जिससे आपने काटा बस उसका गोला बना लेना 3 का। 4 से भाग देने का क्या नियम है? आखिरी दो। तो 47 को 4 से भाग दोगे, 48 भाग चला जाएगा, -1। 4 से भाग दोगे, 44 भाग चला जाएगा, -1। 33 है तो 32 भाग चला जाएगा, +1। 25 है तो 24 भाग चला जाएगा, +1। अब अगर राजा डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े तो जीवन झंड हो जाएगा, समझे नहीं आएगा पूरा अर्थमेटिक, गोलीगेट हो जाओगे तुम। गुना करो, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस। तो एक तो ही आंसर आया, 4 से छोटा यही आंसर, लेकिन गोला किससे बनाए थे भैया? 3 से। तो आखिर में 3 से गुना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर 3, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मैं समझाऊं। देखो मेरे भाई, 2 टाइप में पीछे कर कंप्लीट कर चुका हूं, एक सिंपल और एक उसका कैंसिलेशन की। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, एक सवाल आपका रिमाइंडर थ्योरम का हर एग्जाम में पूछा जाता है, चपड़ासी से लेके आप यूपीएससी सी सेट भी कर रहे हैं तो वहां पे पूछा जाता है। इस एक सवाल को आप तोड़ देंगे बशर्ते आप यहां तक की बात को समझ गए हैं तो। अब मैं आगे आता हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार 3 3 3 3 3 3 3 3, इनको 2 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या है। 2 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर,
पहली चीज तो सर ये कि जब आप 2 से भाग दोगे ना, कि जब आप 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 हर बार 1 से शेषफल बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब सर इसकी कितनी भी बार गुना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही आंसर आना है। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना मेरे बच्चे ये जा रहा हूं कि जरूरी नहीं ना कि पेपर में इस तरह से सवाल लिख के दे। आपको सवाल लिख के दे देगा ऐसे 3 की घातांक 1 2 3 4 5 6 7, 3 की घातांक 7 को 2 से भाग दो, शेषफल ज्ञात करें। तो आपने क्या करना है, 3 को 2 से भाग देना है। तो 3 को 2 से भाग दोगे तो आप कहेंगे 2 एकम 2, यानी 2 तक तो भाग चला गया, बचा 1। अब आया 1, अब 1 की घातांक 7 आपका उत्तर होगा। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1। अगर 2 से छोटा है और धनात्मक है तो यही मेरा आंसर है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना मैंने सीखा। सर क्या कहना चाह रहे हो मेरे राजा? मैं कहना आपको यह चाह रहा हूं कि अगर प्लस की पावर इवन हो सम घातांक को, तो हमेशा ध्यान रखना उत्तर प्लस ही आएगा। और माइनस की घातांक विषम हो तो उत्तर मेरे बच्चे माइनस में ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस की घातांक इवन हो, सम हो, तो भी मेरे बच्चे उत्तर मेरा प्लस आएगा। और प्लस की पावर आप इवन रखो या ओड रखो तो भी आपका प्लस आएगा। यानी खेल क्या है कि प्लस की आप जो मर्जी पावर करो, इवन ओड नहीं, प्लस की जो मर्जी पावर करो उत्तर प्लस ही आएगा। लेकिन माइनस की विषम घातांक करोगे माइनस आएगा, माइनस की अगर सम घातांक करोगे तो प्लस आएगा। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 2 की पावर 100 बताओ क्या है, आप घबरा जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं 1 की घातांक 100 बताओ, आप कहेंगे 1 ही होगी। मैं कहूं -1 की घातांक 100, आप कहेंगे ये भी +1 होगी। मैं कहूं -1 की पावर 99, आप कहेंगे देखो 1 की पावर तो 1 होगा, लेकिन माइनस की विषम घातांक है तो आंसर -1। क्लियर है मेरे बच्चे? यानी ये तय हुआ कहानी को कि हम ऐसे किसी भी सवाल में जब सोल्व करने जाएंगे तो ये देखेंगे 2 से एक बड़ा या छोटी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगी। एक बात और समझनी है, कुछ बातें जो सभी को पता होनी चाहिए, कुछ को पता होगी, जिनको नहीं पता उन्हें दोबारा लिखवा दे रहा हूं, याद रखें। कल लिख दिया 256, 512, 2 की पावर 10, 1024, 3 की घातांक 1 3, 3 की घातांक 2 9, 3 की घातांक 3 27, 3 की घातांक 4 मेरे बच्चे 81, 3 की घातांक 5 243 243, 3 की घातांक 6 729। देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में, सिस्टम मतलब दिमाग में। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे बात बन जाएगी। 5 की घातांक 2 25, 5 की घातांक 3 125, 5 की घातांक 4 625, 5 की घातांक 5 3125, 5 की घातांक 6 15625। ऐसे ही मेरे बच्चे एक डाटा और दे रहा हूं, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49,
7 की पावर 3 2401 नहीं 343, और 7 की पावर 4 मेरे बच्चे 2401। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कुछ ऐसा डाटा जो आपको याद रखना है। आइए जी, अब हम सीधे सवालों पर आते हैं टाइप 3 में, जहां आपको रिमाइंडर +1 या -1 मिलेगा, मतलब एक कम मिलेगा या एक ज्यादा मिलेगा। ये कई बार डायरेक्ट दे रखा होगा, कई बार ढूंढना होगा। जैसे आइए मेरे बच्चे सवाल पे, अगर आप सवाल को देखेंगे तो आप ये बात जान जाएंगे कि सर यहां लिखा है 36 और यहां लिखा है 7, 7 से भाग देंगे, 7 5 35, बचा कितना +1। तो सर आंसर जो आया वो आया +1 की पावर 99, और एक की मैं जो मर्जी पावर कर दूं एक ही रहेगा, और प्लस की भी जो मर्जी पावर कर दूं प्लस रहेगा। 7 से छोटा है और अगर पॉजिटिव है तो यही मेरा शेषफल होगा, यानी आंसर होगा +1। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल हो या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का सवाल हो सीपीओ के थ्रू, या सीजीएल का सवाल हो, या मेरे बच्चे रेलवे का सवाल हो, रखा मिलेगा आपको ये सवाल, इसमें चूक मत जाना। आइए मेरे बच्चे, देखिए क्या कह रहा है, 17 की घातांक 200, कह रहा है 16 से भाग दो। तो 16 एकम 16 +1 है, +1 की घातांक 200, मेरे प्यारे बच्चों आंसर है +1। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर +1। आइए बाबू, तेईस दूनी 40, क्या आया -1, तो -1 की पावर 190। तो माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आंसर +1 ही आएगा, ऑप्शन ए। आइए बाबू, देखिए 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, +1 आए, और +1 की आप जो मर्जी पावर करो +1 ही है। देखिए भैया सवाल है 83 की विषम घातांक 191, भाग दे रहे हैं 21 से। अब भाग दोगे तो 21 चौक 84, कितना आया -1, -1 की घातांक 191 करोगे तो थोड़ी देर पहले समझाया था भाई ये 84 से एक कम है ना, तो मैंने -1 लिया। तो मेरे को ये देखना है कि -1 की घातांक विषम करोगे तो आंसर आएगा माइनस में, और माइनस में आंसर नहीं आ सकता। तो क्या इलाज है जी, प्लस करो, 21 में -1 जोड़ा तो आंसर आया 20। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 20। हाँ जी, आइए बाबू, आइए ना हमारे बिहार में। मेरे बच्चे अब कहानी यह है कि वहां है 3 की घातांक 80 और हम भाग दे रहे हैं 80 से। तो आपको कुल मिला के ये देखना है कि यार 3 की किस पावर पे कोई वैल्यू 80 से एक बड़ी या छोटी होगी। तो 80 से एक बड़ा करेंगे तो 81,
और 80 से एक छोटा करेंगे तो मेरे बच्चे 79। तो ये देखो कि 79 क्या 3 की पावर पे बन सकता है या 81? आप कहोगे सर 3 की पावर 4 पे 81 बनता है। 3 की पावर 4 पे 81 बनता है। देखो यार, जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, बोर्ड पीएनजी के लिए बोल रहे हैं, सारी चीजें तो डल रही हैं। मैं ऐप में ही देख रहा हूं, ये सामने डल तो रही है। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब देखो नोट्स डलने लग रहे हैं। भाई नोट्स कहां डल रहे हैं? ये तो वो डली हुई है, सीट डली हुई है क्लास की। नोट्स खोल दिखा, देखिए देखा नोट्स है। ये भैया क्लास नोट्स भी डल रहे हैं। आज ध्यान से देखोगे, इतने कमेंट कर रहे हो। अबे तुम नए लड़के हो, नए उम्र के लड़के हो, तुमसे नोट्स नहीं ढूंढे जा रहे ऐप में जाके। कुछ नहीं करना, आपने ऐप में जाना, ऊपर क्लास लिखा है, नोट्स लिखा हुआ है, डाउनलोड। नोट्स पे जाओगे तो सारी चीजें मिल रही हैं, और इसमें पीएनजी भी मिल है ना। निकाल पीएनजी है। मतलब ये नहीं कर रहे होंगे ऐसे। अच्छा, पीएनजी में जाके ऐसा है, उसको दीपक को बोल, इसकी ने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाए कि कैसे पीएनजी ढूंढनी है, कैसे क्लास नोट ढूंढना है, और इनके इंट्रो वाले पार्ट में आज ही डालनी है नए वाले से। ठीक है, तुरंत, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो समझे। आज मिल जाएगी भाई उसकी वीडियो, देखिएगा। 3 की घातांक 80, हमें पता है 3 की पावर 4 होता है 81, जिससे सेटिंग बैठेगी। ऊपर 3 की घातांक 80 था, तो मैं इसे लिखता हूं 3 की घातांक 4 गुना 20। कोई समस्या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ऐसे भी कर दें। और 3 की पावर 4 होता है 81। अब भाग देना जी 80 से। है ना हमारा बिहार में। 80 से भाग देंगे जी, +1 बचा, और +1 की पावर 20 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, +1 है। एंड दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो। पहले ही वाला करो। अच्छा एक चीज बताना यार, मैं एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि भाई 3 की पावर 18 भाग दे रहे हैं 81 से, शेषफल ज्ञात करिए क्या होगा। या 80 से भाग दे रहे हैं मान लीजिए, या 82 से भाग दे रहे हैं, बताइए राजा शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, 82 से एक छोटा ढूंढो। ध्यान से सीखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरा पहला प्राइमरी उद्देश्य। 81 है, 82 से एक बड़ा करो, 83 है। सर ये बताओ 83 या 81 में कोई है जो 3 की पावर बना दे? हाँ सर, 3 की पावर 4 बनाता है। अब ये 18 4 से भाग नहीं हो रहा, 18 4 से भाग नहीं हो रहा सर, क्या करें, मजबूरी है, गुना हो गया। अब मान लीजिए अगर यहां पे लिखा होता कुछ भी 20 पावर लिखी होती, तब तो मेरे लिए बड़ा आसान था सर, मैं इसे 3 की घातांक 4 गुना 5 कर दूं। तो 3 की पावर 4 81, तो यह आया 81 की पावर 5। भागे दे रहे हैं 82 से, तो 82 से भाग देंगे -1, -1 की पावर 5 करोगे तो मेरे बच्चे -1 आया। हाँ जी, तो 82 में -1 जोड़ दो, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 81। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया 81। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों अगर मैंने सवाल में 18 लिख दिया तो इसको तो मैं नहीं तोड़ सकता ना, 3 गुना 4 गुना 18 तो टूटेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो अगर ऐसे सवाल में आप फंस जाएं जहां ये नहीं टूट रहा हो, ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, तो क्या किया जाए? तो उसका तरीका ये है कि 18 से छोटा वो नंबर ढूंढ लो जो 4 से भाग जाता है। आप कहेंगे 16, तो मैं क्या करता हूं, 3 की घातांक 2 गुना 3 की घातांक 16, ऐसे तोड़ दिया। आपने कहा ठीक है सर, बेस से में पावर ऐड हो जानी, मान ली बात। अब मैं कह रहा हूं यार 3 की घातांक 2 हुआ 9, और 3 की घातांक 16 को हम लिख लेते हैं 3 की घात, भाई 3 की घातांक 16 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4 गुना 4, तो 3 की पावर 4 हुआ 81, तो यह हुआ 81 की पावर 4। अब भाग देना है 82 से। पहले इतने ड्राफ्ट को समझो कि पल्ले पड़ा कि नहीं।
आपने कहा जी पल्ले तो पड़ गई बात। अगर पल्ले पड़ गई मेरे राजा तो समझो 82 से भाग देंगे तो 9 ही बचा, 82 से भाग देंगे तो -1, -1 की इवन पावर करेंगे +1, तो 9 गुना 1 9। तो मेरे बच्चे आपका शेषफल आएगा 9। अब ईमानदारी से बताना कितने बच्चे समझ गए। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके इस चीज को तोड़ूंगा अच्छे से। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं राजा, ये बात पर तो विश्वास रखिए। अब आई जैसे ये वाला सवाल करिए, 2 की पावर 64 डिवाइड करना है 17 से। करिए जी। एकदम। और आवाज ही नहीं आ रही, माफी चाहता हूं भाई, माफी। दोबारा समझाऊंगा। मैंने ये कहा कि भाई 17 से एक छोटा या बड़ा ढूंढोगे तो 18 तो 18 तो 2 की पावर में आता ही नहीं है, तो बचा 16, 16 2 की पावर 4 आता है। तो मैंने क्या किया, 64 को लिखा 2 की घातांक 4 गुना 16। कैसे लिख दिया कि भाई मुझे 2 की पावर 4 बनाने, तो 4 से भाग हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो मैंने 2 की पावर 4 गुना 16 कर दिया। 2 की पावर 4 क्या होता है जी, 16, तो यह आया 16 की पावर 16। 17 से भाग दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो 17 एकम 17 -1। अब -1 की पावर 16 करेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आया +1। आपने कहा बात तो ठीक है सर, क्योंकि माइनस की इवन पावर करेंगे तो प्लस आएगा। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया +1। अब इसी सवाल को मैं बदलता हूं। क्या? मैं नया सवाल बना रहा हूं, 2 की पावर 65 डिवाइड बाई 17। अब करके दिखाओ, दिखा भाई। ठीक है तो अब यहां दिक्कत ये है कि सर ये 4 से भाग ही नहीं जा रहा, क्या करें? 4 से भाग चला जाता तो सेटिंग हो जाती, अब 4 से तो भाग जाएगा नहीं, 16 चौक 64 होता तो हो जाता। तो क्या करूंगा मैं ये करूंगा कि सर 2 की पावर 1 अलग रख दो, 2 की पावर 64 अलग कर दो। और क्या कर सकते हैं हम, हैं? अब 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, और 64 को ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 4 गुना 16, तो ये बन जाएगा 16। तो ये 2 की पावर 1 यानी 2 एज इट इज, और इसकी कहानी सेटल होगी ये 16 की पावर 16। भाग दे रहे हैं राजा 17 से, तो 17 एकम 17 -1 आया। -1 की इवन पावर क्या होगा, +1। 2 को 17 से भाग दोगे 2। अब बाबू दुइये एकम 2 करेंगे तो आंसर आएगा तो शेषफल मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, तो आइए ना हमरा बिहार में। 15 कहां से आ गया ढक्कन, माइनस में थोड़ी आया था, भांग चढ़ा के बैठा है मेरी क्लास में। आओ राजा। भाई प्रैक्टिस सीट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, टेंशन ना लो। पहले बेसिक तो क्लियर करा दूं तुम्हारा। आइए ना हमरे बिहार में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
देखिए बाबू, 95 जो है, 95 का पावर 95 लिखे हम, और 32 से भाग दे रहे। 32 का पहाड़ा पढ़ोगे मन ही मन तो 32 तीय होता है 96, तो 96 होता तो सेट हो जाता, -1 है, -1 की विषम घातांक है, -1 की विषम घातांक है तो माइनस आएगा, माइनस होगा नहीं तो 32 में 1 गया मेरे बच्चे, 31 में। आइए ना हमरे बिहार में, छोटी छोटी छुटकी बातें बता रहे हैं, इतने में तुम अटक जा रहे हो ढक्कनो। यह युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? आइए ना हमरे बिहार में। हमको गाना ही नहीं आता है बाबू। बहुत कम बच्चा लोग जानते होंगे कि 216 नाम की भी एक बीमारी होती है जो 6 की घातांक 3 होती है। हिंटे दे दिए हैं तुमको आम। तो जानते हो, केवल इसकी सेटिंग बिठाते हैं। 3 से भाग जा रहा है, भाग जाने के लिए अंकों का जोड़ 7 3 10 2 12 जा रहा है, तो 6 की घातांक 3। अब 3 से भाग देंगे, 3 7 21, भाई 237 को ब्रेक करना है ना 3 गुना, तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 2 बचा, 3 9 27। 6 की घातांक 3 कितना हुआ साहब? 216। पूरे का पावर कितना हुआ साहब? 79। डिवाइड कितने से करना है साहब? 217 से। भाग देंगे सर -1, -1 की पावर 79 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? -1। कहां आया सर -1? अरे ढक्कन, कहें कि माइनस की विषम घातांक रखेंगे तो -1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों 217 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आया 216। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। करिए भाई। आइए ना हमरा बिहार में। देखिए मेरे बच्चे, अगेन समस्या वही, डिविजिबिलिटी रूल का नॉलेज होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। 5 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब ये देखिए किसके नजदीक है, 0 या 5 के? 5 के नजदीक है, 3125 भाग होना है तो +1, और +1 की आप जो मर्जी पावर रखिए उत्तर हमेशा ही +1 आएगा। बहुत सारे लड़का लोग इस बात को नहीं समझ रहे। 0 कहां से आ गया ढक्कन? बहुत शैतान लड़का लोग हो बे। आइए मेरे बच्चे, ऐसा सवाल बहुत मिलेगा आपको पेपर में। आइए ना हमरे बिहार। आइए मेरे बच्चे, देखो यार, 68 को 67 से भाग दोगे 67 से तो +1, +1 की जो मर्जी पावर करो +1 आया। और 67 से इसे भाग दोगे -1, -1 की जो मर्जी पावर करो आंसर आया। नहीं नहीं नहीं, माइनस की विषम घातांक तो -1, और +1 -1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी इसका मतलब ये संख्या एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। बोलिए ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।